सकती कहाँ पर। मैं अकेली भी खड़ी हूँ, सिर्फ 10 लोग भी हों तो मैं 10 से भी नहीं छुड़वा सकती। 10 छोड़ो कोई 2 भी हो तो शायद मैं लड़की हूँ। कुछ भी हो रहा है मैं फिर कहूँगी जो मर्जी हो रहा है वो एक औरत है। तो उसका लिबास उतारा गया, उसको बहुत गलत है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक औरत एक मतलब फेम के लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती कि भाई उसका लिबास उतारा जाए, बट अगर ये प्री प्लान है तो फिर वो भी औरत नहीं है। मैं ऐसी औरत को भी औरत नहीं समझती, फिर लानत ऐसे फेम पर। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा साजिद और आप लोग देख रहे हैं डेली न्यू। नाजरीन, आयशा जिसको पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी इज़्ज़त को हज़ारों लोगों में उछाला गया, उसके लिबास को उसके तन से जुदा कर दिया गया। काफ़ी लोगों ने उसका साथ भी दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि काफ़ी लोग उस पर तनकीद करते हैं। आखिर ये तनकीद की वजह क्या है, तनकीद क्यों की जा रही है, हम जानेंगे एक फेमस पर्सनैलिटी से जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो एक फेमस टिकटॉक स्टार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और मीडिया एक्टिविटीज़ में हमें काफ़ी आगे आगे नज़र भी आती हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आपने वाक़या तो सुना होगा जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ है आयशा का, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में, एक औरत के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। कुछ कहीं पे बाहर जा रही है या अगर वो फहाशी भी फैला रही है तो उसको 400 मर्द मिलकर उसका लिबास उतार दें। जो बोल रहे हैं कि बस करो इस चीज़ से निकल आओ, लेकिन मैं नहीं निकल सकती। तो उस लड़की पर, आयशा पर क्या गुजर रही होगी ये सिर्फ वही बता सकती है। हम लोग सिर्फ उसके साथ बैठ कर हम उसका हमदर्द बन सकते हैं उसके, और हम उसका दर्द नहीं समझ सकते कि उस पर क्या गुजर रही है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि आप लड़कियों को घरों में नहीं रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि जब वो मीनार पाकिस्तान पे गई थी तो उसने सबको हेलो किया, फ्लाइंग किस भी की, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मुझे नहीं पता अब उसने फ्लाइंग किस की, उसने हेलो किया या जो भी किया। जहाँ ये बात की जाती है कि औरतें ख़राब हैं, औरतें ऐसी हैं, मर्द का दर्जा ज़्यादा है, मैं मानती हूँ मर्द का दर्जा ज़्यादा है, लेकिन मर्द का ना, मर्द का नहीं। अगर उसने हेलो किया या फ्लाइंग किस की, आपका क्या किरदार है? ठीक है, मैं तो उसके हक़ में ही बोलूँगी क्योंकि वो एक अकेली वहाँ पर औरत थी। बहुत से लोग उसकी मदद भी कर रहे थे। मैंने उसका इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कह रही थी जो मदद कर रहे थे वो भी मुझे खींच रहे थे और मुझे उछाल रहे थे। ठीक है, मर्द कहीं पर भी बस मर्दों को होता है कहीं हवस निकालने अपनी। सारे मर्द की बात नहीं कर रही, सिर्फ उन 400 मर्द की बात हो। वहाँ पर क्या कर रही थी, आपका क्या किरदार है, आप उधर क्या कर रहे थे? आप उधर थे, वो उधर आई थी, तो आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका काम है आपकी बहनों को, अगर ये वो नहीं है ज़माना कि अपनी बहन को, बेटी को घर ही बैठा लो। आप ये क्यों नहीं कहते अपने बेटे को, अपने भाई को समझाओ कि बाहर किसी की बहन बेटी निकली है, तुम्हारी भी कोई बहन है और बेटी है। आपने बताया कि आपने उसका एक इंटरव्यू सुना जिसमें उसने ये सारी बातें की, लेकिन इंटरव्यू में ये भी सुनने में आया कि उसने बोला है मैंने तो आज तक कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया। तो लोग इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं कभी लगाया, जबकि वो तो आपके अपने कॉन्टैक्ट्स तक ही होता है, कोई बाहर से बंदा आकर उसको नहीं देख सकता, तो वो टिकटॉक क्यों बनाती है? उसने हेलो करके लोगों को अपनी तरफ माइल क्यों किया है? क्यों लोग तो तभी माइल हुए ना जब उसने फ्लाइंग किस की है, उसने देखा, लोगों ने देखा है कि वो हमें खुद इशारा कर रही है। तो इसमें आप क्या कहेंगी? देखिए टिकटॉक का एक इन्होंने वो बना लिया हुआ है, जैसे एक ट्रेंड है, कोई भी गलत काम हो जाए टिकटॉक बनाती है लड़की, टिकटॉक है तो ऐसे हो रहा है, टिकटॉक है। अब तो टिकटॉक भी नहीं है, अब तो टिकटॉक भी बैन है, तो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो उसने कहा वो स्टेटस नहीं लगाती, वो उसकी पर्सनल मैटर है, वो गलत होगी, टिकटॉक बनाती होगी, जो कुछ भी होती होगी, लेकिन जो उसके साथ हुआ है ये नहीं था होना चाहिए। कहाँ पर आप खुद भी माशाल्लाह एक फेमस टिकटॉक स्टार हैं, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप भी बाहर जाती हैं, आपने भी देखा होगा लोग आपके पास भी आते हैं, सेल्फीज़ लेने आते हैं, आपसे मीटअप के लिए भी आते हैं। लेकिन जब मीटअप के लिए लोग आते हैं, एक दो करके आते होंगे, मतलब साइड बाय साइड आते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि पूरा हजूम आप पे आ रहा है और आप उसको पीछे नहीं करती हैं कि नहीं भाई आप आ जाओ, आप उसको आने देंगी, ऐसा तो नहीं होता। इन्होंने तो उनको मना ही नहीं किया, वो तो आ रहे थे। ये तो उनको वीडियोज़ में जैसा हमने देखा है कि सेंटर में खड़ी हुई है, लोग आ रहे हैं तो ये साइड पर नहीं हो रही। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब उनको तो साइड पे होना चाहिए था, उनको तो रोकना चाहिए था कि नहीं आप ना आए, आप एक एक करके आए, जो भी था, सेल्फी ले रहे थे या जो भी कर रहे थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे पास जब आते हैं कोई 5 से ज़्यादा लोग आने लग जाते हैं तो मैं उनको पीछे ही करती हूँ कि मैं पिक्चर्स नहीं लूँगी, मैं ग्रेज़ ही करती हूँ इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर ठीक है उसने मना नहीं किया, वो चाह रही थी कि उसको नया नया फेम था, उसको अच्छा लग रहा है, उसको लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, मैंने ये चीज़ भी सुनी है, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे इकट्ठे होकर उस पर पकड़ ही लें उसको। मैं भी खड़ी हूँ, कुछ 10, मैं अकेली भी खड़ी हूँ, सिर्फ 10 लोग भी हों तो मैं 10 से भी नहीं छुड़वा सकती। 10 छोड़ो कोई 2 भी हो तो शायद मैं लड़की हूँ, और वो ना मर्द है। मर्द तो कहते हुए
भी मुझे शर्म आएगी। ऐसे मर्द नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी मर्द हैं, इज़्ज़तदार मर्द हैं, और ऐसे मर्द नहीं है। और मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो एक औरत है। ये सुनने में आ रहा है कि वो पूरी टीम के साथ बाहर गई, तो उसकी टीम वालों ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की फिर? देखिए ये तो उसकी टीम है, तो वही बताएगी, मुझे तो पता नहीं है। बात ये कि मुझे ये बताएं कि एक लड़की ने इंटरव्यू दिया है, वो आयशा के ख़िलाफ़ उसने इंटरव्यू दिया है। उसने ये बोला है कि ये लड़की टिकटॉक वीडियोस बनाती है, फहाशी फैलाती है, सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो फहाशी फैलाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? सारी टिकटॉकर्स ऐसी हैं कि खुद फहाशी फैलाती हैं, पाकिस्तान को ख़राब कर रही हैं, पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम कर रही हैं, और फिर बाद में कहती हैं कि हमारे साथ इस तरह की हरकत है। सबसे पहली बात कि मैं उस औरत को औरत ही नहीं समझती जो एक औरत के खिलाफ खड़ी होती है। उसके अल्फाजों में ही फहाशी है। जो वो कह रही थी कि ये टिकटॉकर्स मुजरा करती हैं, इसी आईडीज को ये मुजरा करती हैं, पाकिस्तान को ख़राब कर रही हैं, हमारे मर्दों को ख़राब कर रही हैं। तो पहली बात जो इसने बात की हमारे मर्दों को, उसको पहले ये देखना चाहिए कि वो बोल क्या रही है, और वो खुद भी एक औरत है। फिर वो कहती है कि वो यहाँ पर करने क्या आई थी इतने सारे लोगों में। तो मेरा उससे एक सवाल है कि तुम इतने मर्दों में क्या कर रही हो? अगर एक मेरी बहन तुम चादर ओढ़ के 15 मर्दों में खड़े होकर उस औरत को बोल रही हो कि वो औरत गलत है और मर्दों को डिफेंड कर रही हो, तो तुम औरत नहीं हो। फिर तुम औरत नहीं हो, तुम भी एक नामर्द हो, तुम्हें भी औरत नहीं कहा जाता। ठीक है, मैं अगर एक औरत हूँ, मैं औरत के हक में खड़ी होंगी, क्योंकि पता है वो जितनी भी है वो उधर गई चीज़ है, उसके साथ जो चीज़ हुई है कोई भी उसके मुखालिफ, कोई लड़की उसके मुखालिफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो एक औरत समझ सकती है, सिर्फ मर्द नहीं समझ सकता। एक औरत की इज्जत क्या होती है सिर्फ औरत समझ सकती है। आप अभी तक उस आयशा के सपोर्ट में आप बात कर रही हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि वो एक पब्लिक स्टंट था, उसने फेम गेन करने के लिए सारा प्लान किया था, ये प्री प्लान था। वकार ज़का ने भी यही बात की है कि ये प्री प्लान था, वो पैसे लेने के लिए, फेम लेने के लिए सारी बातें कर रही है, उसने ये सारा कुछ इसीलिए किया है। तो इस अगर आपको बाद में पता चले कि हाँ वाकई ये एक पब्लिक स्टंट था, तो इस बारे में फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए अभी मुझे ये सच तो मुझे भी नहीं पता कि वाकई ये प्री प्लान था या नहीं था, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है एक लगता है ये प्री प्लान है। बट अगर ये प्री प्लान है तो फिर वो भी औरत नहीं है। मैं ऐसी औरत को भी औरत नहीं समझती। फिर लानत है ऐसी फेम पर, लानत है उस फेम पर, लानत है उस शोहरत पर, उस पैसे पर जिसको हासिल करने के लिए अपनी इज्जत गंवाई जाए। थैंक यू सहर, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी नाजरीन, मेरे जिसको हासिल करने के लिए अपनी इज्जत गंवाई जाए। थैंक यू सहर, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी नाजरीन, मेरे साथ आज सहर मौजूद थी, उन्होंने आयशा के वाक़े के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया है। आप भी